I will start integration video lecture 14. In previous video I have done the integration of trigonometric function, but today I will start with some standard trigonometric function. ठीक है, फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमने पीछे भी करवाया था। आज कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म कराएंगे और यही आपका लास्ट हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्म है dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स, dx बाय a प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, dx अपॉन a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस b c साइन स्क्वायर एक्स। या इसके जगह पर ऐसा भी लिखा सकता है dx बाई a कॉस एक्स b साइन एक्स, ऐसा ही फॉर्म होल स्क्वायर, या dx बाई a प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स। सब में देख रहे हैं क्या फॉर्म है, सब जो है इवन पावर में, पावर 2 है, साइन कॉस भी है तो यहाँ पावर 2 है, सिंगल साइन है तो ये भी स्क्वायर है, सिंगल कॉस है तो ये भी स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ देखिए क्या है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ क्या 1 1 क्या हो गया 2, साइन इंटू कॉस है तो 1 1 है यानी स्क्वायर है, ए कॉस स्क्वायर एक्स बी साइन स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 ए बी साइन एक्स इंटू कॉस। कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं है, क्या है फंक्शन में कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्रोडक्ट है तो 1 1 हो गया, पावर ऐड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ भी देख रहे हैं कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर है। कहता है कि इस तरह का प्रॉब्लम जहाँ भी आता है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक्चुअली इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेक स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए फंक्शन ऑफ tan एक्स, क्या आना चाहिए फंक्शन ऑफ tan एक्स आना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी स्क्वायर का फॉर्म ओनली स्क्वायर का फॉर्म है उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और डिनोमिनेटर में tan एक्स का क्या आ जाएगा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, स्पेस कम है। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वर्किंग रूल है या मेथड लिख लो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos square x and put tan x equal to t। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड, क्या बोले न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ tan x के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। तब tan x इक्वल टू टी रख देंगे तो मेरा सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए ऐसा हमने लिखा है। एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, dx अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी एक प्रॉब्लम है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या है साइन का इवन पावर है, कॉस का क्या है साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद क्या करेंगे पुट tan x इक्वल टू टी। क्यों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा
tan और sec स्क्वायर x में। तो पुटिंग, इसको ऐसा कर लो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x वी गेट। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल आई, ये आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिस विल इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर। अब क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan का डिफ्रेंसिएशन है सेक स्क्वायर एक्स, तो पुटिंग tan x इक्वल टू टी। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रल आई ऊपर मिटा दें, पुटिंग tan x is equal to t, so that sec square x dx equal to dt। देयरफॉर इंटीग्रल आई तो क्या आ जाएगा dt बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ऐसा फॉर्म हम पहले भी करवा चुके हैं। तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, यूनिटी बनाएंगे। तो दिस विल इक्वल टू 1 बाई बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, डी टी बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है। क्या होता है इंटीग्रल 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये आ गया 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई ए यानी ए बाई बी tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स के जगह पर क्या है टी बाई ए, तो बी बाई ए प्लस सी। दिस विल इक्वल टू 1 बाई ए बी tan इनवर्स बी बाई ए, टी क्या हो जाएगा आपका, टी क्या माने है tan एक्स, बी बाई ए tan एक्स प्लस सी। बस यही देखना है कि अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का टर्म से ओनली क्या है या साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे और tan x इक्वल टू टी रखेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्वेश्चन है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस केस में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स है तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसीलिए क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में tan एक्स का फंक्शन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator by cos square x we get। therefore integral I equal to क्या आ जाएगा 1 by cos square x dx अपॉन a स्क्वायर बाई cos square x माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो न्यूमरेटर में चाहिए वो आ गया, अपॉन ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर। दिस विल इक्वल टू, इसको tan में कन्वर्ट कर दे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दे। This will equal to sec square x dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर x। ठीक है, पुटिंग tan x इक्वल टू टी, सो डैट sec square x dx equal to dt। therefore integral I dt अपॉन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर।
यह क्या फॉर्म लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाएंगे, यूनिटी, यानी ए टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर, तो इसको कॉमन लेंगे। तो 1 बाई क्या हो गया ए स्क्वायर डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिनोमिनेटर में। अब इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट फार्मूला हो गया 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई ए, यानी क्या आ गया ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाई ए टी ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, दिस विल इक्वल टू 1 बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स टी के जगह पर क्या रखेंगे tan एक्स। ठीक है, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan एक्स प्लस सी। अब देख रहे हैं कि जहां भी स्क्वायर का टर्म है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। एक प्रॉब्लम और देख रहे हैं इसी तरह का। नेक्स्ट, dx बाई 3 प्लस साइन 2x। पहले इसको ऐसे देखिए, ठीक है, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं dx बाई 3 प्लस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर साइन और कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में है, दोनों का डिग्री 1 है, सम करेंगे डिग्री का तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by cos square x we get. Therefore integral I equal to 1 by cos square x dx upon क्या आ जाएगा 3 by cos square x प्लस 2 sin x into cos x upon cos square x। क्लियर? एक cos कैंसिल हो गया। This will equal to sec square x dx upon 3 sec square x plus 2 tan x। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, ओनली tan का फंक्शन चाहिए। न्यूमरेटर तो sec स्क्वायर x, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? अब आइए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस विल इक्वल टू sec स्क्वायर x dx upon 3 1 plus tan square x plus 2 tan x। This will equal to sec square x dx upon क्या हो जाएगा 3 tan square x plus 2 tan x plus 3। ठीक है, sec और tan का फंक्शन आ गया। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में tan का फंक्शन, डिनोमिनेटर में tan का फंक्शन आ गया, न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन tan का क्या है sec स्क्वायर x। तो क्या पुट करेंगे, tan x इक्वल टू t। ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं डायरेक्ट, पुटिंग tan x इक्वल टू t। ठीक है, पुटिंग tan x equal to t so that sec square x dx equal to dt। Therefore integral I equal to क्या आ गया dt by 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो किस तरह का फॉर्म लिया, रेशनल फंक्शन का, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसमें से क्या करते थे हम, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाते थे। यहाँ भी टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, यूनिटी बनाएंगे, यानी 3 कॉमन ले लेंगे। ये आ गया डी टी बाई
टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1। अब t के टर्म को क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यानी क्या हो गया, 1/3 dt बाई टी स्क्वायर 2 इंटू 1/3t प्लस क्या हो गया 1/9 प्लस 1 माइनस 1/9। ठीक है, ठीक है। तो दिस विल इक्वल टू क्या आ गया, 1/3 dt अपॉन ये क्या आ जाएगा, ये आ गया t प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 8/9। ठीक है, 1 माइनस 1/9 8/9। क्या फॉर्म लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या आएगा 1/a tan इंटीग्रल क्या आ गया 1/a tan इनवर्स x/a। तो दिस विल इक्वल टू 1/3 1/a, तो 1 क्या आ गया 2√2/3। ठीक है, tan इनवर्स x/a, x के जगह पर क्या लेंगे t प्लस 1/3 और a के जगह पर क्या हो गया 3 1/a 3/2√2 प्लस c, 3 3 कैंसिल, 1/2√2 tan इनवर्स t के जगह पर क्या लेंगे tan x, दिया जाएगा 3t प्लस 1 माने 3 tan x प्लस 1/3। तो 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाई क्या हो गया 2√2 प्लस c। ठीक है, 3t प्लस 1 तो 3 tan x प्लस 1, 3 3 कैंसिल हो जाएगा 2√2 बच जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं था। एक अनदर फॉर्म पर बात करें, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो भी फंक्शन थे या तो साइन कॉस के प्रोडक्ट फॉर्म में था, या तो आपका क्या था साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था, या दोनों अलग अलग था। अब आ रहे हैं फॉर्म 2 पे, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अब आते हैं, ये है dx, बस उसी तरह का, सिर्फ पावर क्या है यूनिटी है, माने a साइन x प्लस b कॉस x प्लस c। दूसरा देखिए dx बाई a प्लस b साइन x, dx बाई a प्लस b कॉस x, dx बाई a साइन x प्लस b कॉस x। बस इतना ही। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, वहां तो क्या था स्क्वायर था, यहां क्या है सिंगल, साइन x है कॉस x है, या ओनली साइन x, यहाँ सिंगल साइन x, यहाँ साइन है कॉस है, कोई कांस्टेंट एडिशन में नहीं है। तो इस देखिए कॉन्सेप्ट वही है कि न्यूमरेटर में क्या करना है, सेक का रखना है, न्यूमरेटर में आपको क्या लाना है सेक लाना है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या लाना है फंक्शन ऑफ tan लाना है। जो भी हो से x हो या x/2 हो, जो भी हो, कॉन्सेप्ट यही है तुम्हारा कि डिनोमिनेटर में tan का फंक्शन हो, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए सेक स्क्वायर, उसका डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें, वहां तो स्क्वायर था तो बेटर अप्रोच था कि हम कॉस स्क्वायर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किए थे डिवाइड कर दिए थे। यहाँ क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वर्किंग रूल लिख देता हूं, पुटिंग साइन x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो देखिए ही जो है साइन x के जगह पर ये रखेंगे, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े भी होंगे। तो ये ऊपर जाके 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या चला जाएगा सेक स्क्वायर x/2, यानी कि हम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में tan का फंक्शन आ जाएगा। एंड कॉस x इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे दूसरा काम, रिप्लेसिंग
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इन द न्यूमरेटर बाय सेक स्क्वायर। चूंकि न्यूमरेटर में सेक है तो इसे फार्मूला को वहां क्या करें, कन्वर्ट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तीसरा वही कॉन्सेप्ट है, अब tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रख देंगे, तो पुटिंग क्या करेंगे, tan x बाई 2 इक्वल टू टी एंड सॉल्व इट। इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? कहने का मतलब अगर सिंगल है, अगर स्क्वायर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिंगल है, पावर क्या है, यूनिटी है, तो उस केस में ये साइन के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका क्या होगा, तो न्यूमरेटर में मेरा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में tan का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और है प्रॉब्लम, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। यहाँ पर क्या है, b कॉस एक्स, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। इसको दूसरे मेथड से भी, एक तो ये मेथड हो गया, लेकिन अगर इस वाली ये प्रॉब्लम आता है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है dx बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको इस मेथड के अलावा दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी करेंगे और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसको मिटा रहे हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स को या तो सिंगल साइन में बदल दें, सिंगल साइन में बदल दें, या तो सिंगल कॉस में बदल दें। तो सिंगल साइन सिंगल कॉस में किससे बदलें, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूले का हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, इसको सिंगल साइन या सिंगल कॉस में बदल देंगे। ठीक है, अब देखें हम कैसे बदलते हैं। अब आइए देखो, मिटा रहे हैं, मिटा दें। तो क्या आ जाएगा, देखो a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। एक जगह पर हम लोग ले लें, लेट a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पुट कर दे, पुट इन या लेट, जो करना हो। a इक्वल टू साइन में बदलना है, तो साइन में बदलना है तो साइन के साथ क्या चाहिए, कॉस, कॉस के साथ क्या चाहिए, साइन, तो साइन के साथ क्या लेना होगा, कॉस। तो a इक्वल टू ले लें आर कॉस थीटा, कॉस के साथ क्या चाहिए, साइन, तो b इक्वल टू क्या मान लें, आर साइन थीटा। Therefore a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, साइन बाई कॉस एंड tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाई a। ठीक है, क्लियर हो गया। तो therefore a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू therefore a साइन x प्लस b कॉस x। तो देखो a साइन x प्लस b कॉस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r कॉस थीटा इंटू साइन x। b के जगह पर क्या लेंगे, r साइन थीटा इंटू कॉस x। दिस विल इक्वल टू r साइन x प्लस थीटा, सिंगल आ गया, साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b, कॉस a इंटू साइन b। ठीक है, तो ये आ गया आपका। तो देयरफॉर dx बाई a साइन x प्लस b कॉस x, दिस विल इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके जगह पर ये लिखेंगे, तो 1 बाई आर इंटीग्रल ऑफ dx बाई साइन x प्लस थीटा, दिस विल इक्वल टू 1 बाई आर कॉस x प्लस थीटा dx। ठीक है, और दिस विल इक्वल टू 1 बाई आर कॉसेक थीटा का क्या होता है, इंटीग्रल लॉग tan x बाई 2, तो ये आ जाएगा लॉग
मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, tan x बाई 2, यानी x प्लस थीटा बाई 2 प्लस c। यही इसका आंसर आ गया। अब r का वैल्यू क्या रख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर, r का वैल्यू यहां से रख देंगे a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे, tan इनवर्स b बाई ए। ठीक है, r और थीटा का वैल्यू रख देंगे, सॉल्व हो गया अब आपका प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, इसको हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, या जो वर्किंग रूल हमने दिया है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम देखते हैं, मिटा दें। तो देखिए, dx बाय 5 cos x माइनस 12 sin x, यही प्रॉब्लम इसी तरह का प्रॉब्लम लेगा। तो पहले हम क्या करें, दिस विल इक्वल टू, या तो सिंगल साइन में बदलना है तो r साइन क्या लेंगे, x प्लस थीटा का फॉर्म आएगा। तो r क्या करेंगे बाहर, r क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर, यानी 13 बाहर हो गया, तो r बाहर होगा 1/13 और dx बाई क्या आ गया, 5/13 cos x माइनस 12/13 sin x। क्लियर है, ठीक है। दिस विल इक्वल टू 1/13 dx बाई 5/13 को क्या लिख सकते हैं, मान लो ऐसा कर लो, इसको ले लो साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, तो साइन के साथ क्या लेना है, कॉस, तो इसको ले लें कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या माने 5/13, cos अल्फा इक्वल टू 12/13, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan साइन बाई कॉस यानी 5/12, तो tan इनवर्स 5/12। क्लियर, देयरफॉर क्या आ गया 1/13 माइनस कॉमन ले लो, dx बाई साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, दिस विल इक्वल टू, अब आ जाते हैं यहाँ पे, दिस विल इक्वल टू माइनस 1/13 dx बाई साइन एक्स माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू दिस, साइन ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा cos x x माइनस अल्फा, तो माइनस 1/13 cos x माइनस अल्फा dx। क्लियर, cosec का वैल्यू क्या, cosec का क्या होता है log tan x बाई 2, log tan x बाई 2, इसको मिटा दें थोड़ा सा, दिस विल इक्वल टू माइनस 1/13 log tan x बाई 2 यानी x माइनस अल्फा बाई 2 प्लस c, दिस विल इक्वल टू माइनस 1/13 log ऑफ मॉड tan x बाई 2 माइनस क्या हो गया हाफ अल्फा, अल्फा क्या है tan इनवर्स 5/12, ठीक है, प्लस c। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम ये तो बनाए किससे, सिंगल साइन में कन्वर्ट करके या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करके ही बना सकते। अब इसको बनाते हैं tan ऑफ sec से भी। कैसे बनाएंगे जरा देखें, मेथड 2 मिटा दें इसको, मेथड 2 dx बाय क्या हो जाएगा 5, इसको tan sec में बदलें 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2,
माइनस क्या आ जाएगा 12, साइन एक्स का क्या लेंगे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये tan स्क्वायर एक्स इसमें भी है, इसमें भी, तो ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन 5 माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 24 tan x बाई 2। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, नीचे में tan का फंक्शन आ गया, ऊपर में इसी का डिफ्रेंसिएशन है सेक स्क्वायर है, तो पुटिंग tan x इक्वल टू t, पुटिंग tan x बाई 2 इक्वल टू t, सो डैट क्या आ जाएगा हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू 2 डी टी अपॉन 5 माइनस 5 टी स्क्वायर माइनस 24 टी। ये क्या फॉर्म लिया, देखो डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो बहुत बार इस तरह का प्रॉब्लम करा चुके हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हम यहीं पर इसको छोड़ रहे हैं। हम ये दिखा रहे थे कि हम tan और sec से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, अब आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको मिटा दें, अब इसको होमवर्क में छोड़ रहे हैं, इसको कर लेना। dx अपॉन 4 प्लस 5 cos x। ठीक है, दिस विल इक्वल टू इसको क्या करेंगे tan और sec में बदलेंगे, कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा 4 प्लस 5, क्योंकि ऊपर में sec स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, इसलिए इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपॉन 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 5 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस विल इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स 4 माइनस क्या आ गया 5, यानी क्या आ गया 5 4 प्लस 5 9, यानी 9 माइनस क्या आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस, ऐसे अभी रख लें, tan x का डिफ्रेंसिएशन है, तो पुटिंग सेक tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो पुटिंग tan x बाई 2 इक्वल टू t, सो डैट हाफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 डी टी बाई 9 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर हो गया, अब देखो क्या करेंगे, ये आएगा डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 बाई 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो वह कर ले, ये तो 2 बाहर हो गया 1 बाई 2a, एक जगह पर क्या लेंगे 3 लॉग a प्लस एक्स 3 प्लस टी अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, 2 कैंसिल 1 बाई 3 लॉग 3 प्लस टी क्या था आपका tan x बाई 2 3 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया सिर्फ tan और sec में। तो स्क्वायर का अगर रहेगा cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर, तो उसके इसमें डायरेक्टली cos स्क्वायर एक्स से भाग दे देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यदि पावर यूनिटी है तो उस केस में सिंगल साइन का टर्म है कॉस का टर्म है, उस केस में हम लोग फॉर्मूला को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। अब एक और देख रहे हैं यहां पे, तो मिटा दें, अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, 4 के जगह पे 5 ले लें,
और 5 के जगह पे हम लोग 4 ले लें, देखें क्या आता है। तो देखो यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट है, dx अपॉन क्या आ जाएगा 5 + 4 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखो क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर जाके क्या आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 5 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 + 4 - 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2। दिस विल इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 5 + 4 क्या आ गया 9, अब 5 - 4 क्या आ गया 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 9 प्लस, यह आ गया 5 + 4 9, 5 - 4 1, तो 9 + tan स्क्वायर एक्स बाई। न्यूमरेटर में क्या आ गया 10, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10, न्यूमरेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन है। तो पुटिंग क्या करेंगे tan x बाई 2 इक्वल टू t, सो डैट sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू dt हाफ, so that half sec square x by 2 dx equal to dt, therefore integral I equal to 2 dt by 9 plus t square, a square plus x square क्या आ जाएगा आपका 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो ये आ गया 1 बाई ए, 2 तो बाहर हो गया, तो ये 3 हो गया tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 2/3 tan इनवर्स 1/3 और t का वैल्यू क्या है tan x बाई 2, tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। ये भी हो गया, अब तो देख लिया। अब साइन का एक देख लें हम लोग, 5 + 4 sin x, इसी को बना देते हैं sin x। फाइव प्लस 4 साइन एक्स, देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, है ना। साइन का पावर 1 है और इसको tan sec में बदलेंगे, तो इसको लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे tan n, न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए sec स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में tan का फंक्शन आना चाहिए। तो 5 + 4 यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला याद रखना होगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 5 1 + tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8 tan एक्स बाई 2। नीचे में न्यूमरेटर में क्या आ गया tan का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन है। तो पुटिंग tan x बाई 2 equal to t, so that half sec square x by 2 dx equal to dt, therefore integral I equal to क्या आ जाएगा sec square x by 2 dx equal to 2 dt अपॉन आ गया 5 t स्क्वायर, इधर लिख दें 5 1 + t स्क्वायर प्लस 8t, दिस विल इक्वल टू 2 dt बाई 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5। अब 5 को हम कॉमन ले लें, 2/5 dt बाई t स्क्वायर प्लस 8/5t प्लस 1। अब यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है, तो उस केस में पहले तो यूनिटी बना लिए टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को। अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, 2/5 dt बाई टी स्क्वायर 2 × 4/5t प्लस 16/25 माइनस 16/25 प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर में बदल गए, ऊपर मिटा दें अब हम लोग
तो देखो यहाँ पे, तो देयरफॉर क्या आ गया, देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू 2/5 dt बाई, ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर यानी t प्लस 4/5 होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 9/25। ये फॉर्म क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 2/5 5/3 tan इनवर्स x, x के जगह पर हम लोग क्या लेंगे, और ये आ गया t प्लस 4/5 1/a यानी 5/3 प्लस c, 5 कैंसिल, दिस विल इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स, t के जगह पर क्या लेंगे tan x/2, तो इसको कर लें 5 हो गया, तो यह आ गया 5t प्लस 4/5 5/3 प्लस c, 5 कैंसिल हो गया, दिस विल इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 5t यानी क्या हो गया 1/3 5 tan x/2 5 t के जगह पर क्या लिखेंगे tan x/2 प्लस 4 प्लस c। क्लियर है। अब एक प्रॉब्लम और कर लें इसको, अब 4 + 5 कर दें, अब यहां पे 4 यहां पे 5, अब इसको करके देखो, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 4 + 5 sin x, इसको लिख दें 4 + 5 sin x। ठीक है। अब इसको कीजिए सॉल्व, उसी तरीके से करेंगे, इसको मिटा दें, ये क्या आ जाएगा dx बाई, फिर वही काम करेंगे, साइन को क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला लेंगे कि न्यूमरेटर में क्या आ जाए सेक स्क्वायर आ जाए। उसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, दिस विल इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर x/2 dx 4 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 tan x/2। ठीक है। पुटिंग tan x/2 इक्वल टू t, रटा रटाया लिख, पुटिंग मेथड है रटा रटाया आपके पास, tan x/2 इक्वल टू t, सो डैट हाफ सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू dt। तो सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2dt, 2dt बाई क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4। क्लियर। ये क्या आ गया ax स्क्वायर bx प्लस c, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना रहता था, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का क्या लेंगे कोफिशिएंट यूनिटी यानी 4 को बाहर करोगे, 2/4 dt बाई टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 10/4 यानी कि 5/2 t प्लस 1, दिस विल इक्वल टू हाफ dt बाई टी स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें, 2 × 5/4t प्लस 25/16 माइनस 25/16 प्लस 1, हाफ dt बाई ये क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर t प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16। ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस से। ठीक है। इसको सॉल्व करें हम लोग, वैल्यू रखें, तो देयरफॉर इंटीग्रल आई
इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 1/2a, 2 इंटू 3/4 लॉग x माइनस a यानी t प्लस 5/4 माइनस 3/4 अपॉन t प्लस 5/4 प्लस 3/4 प्लस c। क्लियर है? अब देखो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो कैंसिल हो गया। दिस विल इक्वल टू 1/3 लॉग t प्लस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 यानी 1/2 अपॉन t 5 प्लस 3 8 यानी t प्लस 2 प्लस c। ठीक है, दिस विल इक्वल टू 1/3 लॉग और हाफ प्लस tan x/2 अपॉन 2 प्लस tan x/2 प्लस c। ठीक है, अब तो सिंगल साइन कॉस सब देख लिया। अब इसी पर एक प्रॉब्लम और कर लें हम लोग, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। उसका बुक से अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना। dx बाय 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। सिंगल साइन है, साइन का पावर भी 1 है, कॉस का पावर भी 1 है, इसलिए इसको tan sec में बदलना होगा। उसके लिए हमको फॉर्मूला अप्लाई करें। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अब तो प्रैक्टिस हो ही गया है। 3 प्लस 2 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे। दिस विल इक्वल टू 1 प्लस tan x ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या होता है sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन 3 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। क्लियर है? अब क्या आ जाएगा, दिस विल इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, sec स्क्वायर x/2 dx 3 माइनस 1 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 क्या आ गया 4। पुटिंग tan x इक्वल tan x बाई, अब tan डिनोमिनेटर में क्या आ गया tan का फंक्शन है और न्यूमरेटर में क्या है उसका डेरिवेटिव है, तो क्या रखेंगे पुटिंग tan x/2 इक्वल टू t so that half sec square x/2 dx equal to dt। therefore integral I equal to 2 dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे क्योंकि टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बनाना है यूनिटी, तो ये आ गया dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। अब t के टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 1। क्लियर है? अब देखिए क्या आएगा आपका, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस विल इक्वल टू देयरफॉर इंटीग्रल आई इक्वल टू dt बाई क्या आ गया t प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस विल इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1, तो आएगा tan इनवर्स x tan इनवर्स t प्लस 1 प्लस c, तो tan इनवर्स 1 प्लस t का वैल्यू क्या रखेंगे
1 प्लस tan x/2 प्लस c। क्लियर है? अब देखिए, अब एक और फॉर्म बचा हुआ है, तो हम टाइम अब ओवर हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दिन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन के लिए लेंगे, उसके बाद हम डेफिनेट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।